आफ्टरनून बच्चों। हमने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था नंबर्स फ्रॉम 51 to 100। तो अभी तक आपने 100 तक के सारे नंबर्स पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ अलग देखेंगे इस चैप्टर में, कुछ अलग देखेंगे जो आपने रोज़ देखा होगा। आपने मम्मी पापा से और दूसरे लोगों से पैसों के बारे में सुना होगा, रुपीस के बारे में सुना होगा। दैट इज़ मनी। मनी क्या होता है? पैसे, यानी जिससे हम सामान खरीद सकते हैं और सामान बेच सकते हैं। अगर हम बेचेंगे तो हमको पैसे मिलेंगे और हम खरीदेंगे तो हमको पैसे देने होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये एक्सचेंज है मनी का। तो हम ये चैप्टर में क्लास फर्स्ट के मैथ्स का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12, जो कि है मनी, ठीक है। तो मनी क्या होता है? मनी होते हैं रुपए, पैसे। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इंडियन करेंसी, कि इंडिया में कौन से रुपीस यूज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपने सबसे देखा होगा हमेशा। तो दीज आर कॉइन्स करंटली इन यूज इन इंडिया। तो हम इंडिया में रह रहे हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले इंडिया में क्या क्या चीज़ें, कौन से कॉइन्स यूज हो रहे हैं। कॉइन्स क्या होते हैं? कॉइन्स मतलब सिक्के, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने अपने गुल्लक में भी सिक्के डाले होंगे। तो उसमें हम क्या डालते हैं? गुल्लक में कॉइन्स डालते हैं, रुपीस नोट्स भी डालते हैं, बट हम उसमें कॉइन्स ज़्यादा डालते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम ये कॉइन्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है 1 रुपी नोट। सबसे पहले है 1 का कॉइन। 1 का कॉइन मतलब 1 का सिक्का। वो आगे कैसे दिखता है? उसमें रुपया लिखा होता है एंड 1 एंड यहाँ पे रुपी करके उसमें जो जिस भी साल में बना होता है वो लिखा होता है, ठीक है। अब इसका बैक कैसे होता है? जैसे इसमें हमने 1 लिखा है तो यहाँ पे हमारा क्या बना रहेगा? उसके पीछे साइड हमारा कंट्री का नाम और हमारा लोगो बना रहेगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखो ये है 2 रुपीस का कॉइन, ठीक है। तो इसमें भी देखो यहाँ पे रुपीस ऐसे लिखते हैं और ऐसे करके 2 लिखते हैं और यहाँ पे उसका डेट रहता है। और यहाँ पे वापस सेम चीज़ जो यहाँ पे है, सेम चीज़ यहाँ पे है। ऐसे ही 5 का नोट, 5 का रुपीस 5 का कॉइन देखो, ऐसे ही 5 का कॉइन देखो यहाँ पे 5 लिखा है, ऊपर रुपए लिखे हैं, यहाँ पे रुपीस लिखा है एंड यहाँ पे 2003 लिखा है। तो जिस भी ईयर में वो कॉइन बना होता है, वो कॉइन हमारे बीच में सर्कुलेट होता है, यहाँ पे वो ईयर आता है, ठीक है। अब ऐसे ही सेम देखो आप यहाँ पे सेम, बट 5 रुपीस का कॉइन थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देखना हर कॉइन एक दूसरे से डिफरेंट है। क्यों है ऐसा? क्योंकि हर कोई इतना फॉर्चुनेट, इतना खुश नसीब नहीं होता कि हमारे पास सारे सेंसेस हों, है ना। आप देख सकते हो, बात कर सकते हो, बोल सकते हो, बट कुछ लोग देख नहीं सकते, ठीक है। तो उनको कैसे पता चलेगा कि कॉइन कैसा है या कॉइन कौन सा है? तो इसलिए अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं। आप देखो, कभी फील करना, ठीक है। अगर आप रिमोट कंट्रोल को आप जैसे आप कांच को फील करोगे तो कुछ अलग तरीके से आपको महसूस होगा। वहीं अगर आप ग्लास यानी पानी जिसमें आप पीते हो उसको छुओगे तो वो कुछ अलग फील होगा। हर चीज़ का डिफरेंट फील होता है, हर चीज़ का डिफरेंट टच होता है। तो वो चीज़ कैसे डिफाइन होती है? वो चीज़ टेक्सचर्स से डिफाइन होती है। वही चीज़ हम कॉइन्स में भी देखते हैं। अलग अलग कॉइन्स के अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं। आप कभी लेना, आप ये वीडियो के बीच में पॉज करो और पहले जाके मम्मी से कॉइन्स लेके आओ और हर कॉइन को फील करके देखो, ठीक है।
उससे आपको समझ आएगा कि 1 रुपये का कॉइन अलग है, और आंख बंद करके देखना, ठीक है। तो आपको समझ आएगा 1 रुपये का कॉइन ऐसा होता है, 2 रुपीज़ का कॉइन अलग होता है, 5 रुपीज़ का कॉइन अलग होता है। ऐसे अभी 100 रुपीज़ के कॉइन भी आने लग गए हैं, ठीक है। वो सारे आते रहते हैं, बट जो मेजरली यूज़ होता है वो होता है 1 रुपये का, 2 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का और 10 रुपीज़ का। तो देखो 5 रुपीज़ का कॉइन कैसा है, ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कुछ पैटर्न बना हुआ है और ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम टेक्सचर्स से चीज़ों को डिफाइन करते हैं, ठीक है। हमने पैटर्न्स पढ़ा था, वैसे ही कुछ टेक्सचर्स होता है। पैटर्न्स हम देख के बता देते हैं और टेक्सचर हम फील करके, महसूस करके बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गए कॉइन्स। अब हम आते हैं किस पे, हम आते हैं नोट्स करंटली इन यूज इन इंडिया। अब आपको अगर कोई 10 रुपये देने को बोले, आपको 10 रुपये कॉइन में दे, तो आप क्या करोगे, अलग अलग तरीके से आपको दे सकते हैं। 2 5 के दे सकते हैं, 2 या फिर 5 के 2 रुपीज़ के 5 कॉइन्स दे सकते हैं। बट कॉइन्स तो बहुत बहुत ज़्यादा लगेंगे, अगर ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो, ज़्यादा रुपीज़ होंगे तो कॉइन्स ज़्यादा लगेंगे। इसीलिए फिर कॉइन्स की जगह आते हैं नोट्स, ठीक है। नोट्स यानी ऐसे पेपर जैसा होता है और आप उसको दोगे तो आपको उसके बदले में चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास कौन से रुपीज़ के नोट्स हैं, 5 रुपीज़ का नोट है, 10 रुपीज़ का नोट है, 20 रुपीज़ का नोट है, 50 रुपीज़ का नोट है और 100 रुपीज़ का नोट है। ये सारे अभी यूज़ में हैं, यानी अभी के ये सारे नए नोट हैं, ठीक है। ऐसे ही पुराने नोट भी हैं जो अभी भी चलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत हो ना अगर आपने 10 रुपीज़ का कोई अलग नोट देख लिया, तो वो सच में अभी भी चलता है, ठीक है। अब तो देखो 5 रुपीज़ का नोट कैसा है, ग्रीन कलर का है और बीच में ऑरेंज है। तो ये बहुत छोटा सा नोट होता है। अब नोट्स में ऐसा होता है कि जैसे जैसे नोट की वैल्यू बढ़ती है, यानी नोट, जैसे ये 5 रुपीज़ का नोट है तो बहुत छोटा सा नोट है, फिर 10 रुपीज़ का नोट है उससे थोड़ा सा बड़ा है, फिर 20 रुपीज़ का नोट और बड़ा है, 50 रुपीज़ का नोट और बड़ा है और 100 रुपीज़ का नोट और बड़ा है। और भी बहुत सारे नोट चलते हैं हमारे इंडिया में, बट हमने अभी वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलो हम आगे पढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना कि हम अलग अलग तरीके से उस चीज़ों को वो कर सकते हैं। अगर मुझे आपको 10 रुपये देना हो, ठीक है, तो मैं आपको 5 रुपीज़ के 2 कॉइन्स दे सकती हूँ या फिर 2 रुपीज़ के 5 कॉइन्स दे सकती हूँ। तो हम अभी केवल 1 और 2 रुपीज़ के कॉइन से अलग अलग अमाउंट बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो चलो, अब अगर आपको 1 रुपये किसी को देना है तो आप क्या करोगे, आप केवल ये 1 रुपये दे दोगे। तो आपने क्या दिया, केवल एक कॉइन 1 रुपये का दे दिया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आपको 2 रुपीज़ का देना है तो आप कैसे दे सकते हो, आप दे सकते हो 1 रुपीज़ के 2 कॉइन्स। तो ये 1 कॉइन हो गया, ये 2 कॉइन हो गया, तो ये 2 रुपीज़ हो गए। बट आप केवल 2 रुपये का कॉइन भी तो दे सकते हो ना। तो यहाँ पे आपने एक और 2 रुपये दे दिया, तो ये एक तरीका हुआ और ये दूसरा तरीका हुआ 2 रुपीज़ किसी को देने का, ठीक है। अगर आपके पास चॉकलेट लेना है आपको 5 रुपीज़ की, अगर आपको चॉकलेट लेना है 2 रुपीज़ की, तो आप 1 रुपये के 2 कॉइन्स दे सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे देखा, और आप 2 रुपये का 1 कॉइन भी दे सकते हो,
ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ऐसे ही अगर आपको अगर 3 रुपीज़ देना है किसी को, तो आप कैसे दे सकते हो? 1 रुपीज़ के 3 कॉइन्स दे सकते हो, है ना। तो देखो 1, 2 और 3 कॉइन दे दिए। अब एक और तरीका है, अगर मैं 2 रुपीज़ का एक कॉइन दे दूँ और 1 रुपी का एक कॉइन दे दूँ तो देखो यहाँ पे मैंने 2 रुपी का एक कॉइन दे दिया और फिर मैंने 1 रुपी का एक कॉइन और दे दिया, तो ये कितने हो गए? 3 रुपीज़ हो गए। ऐसे ही हम और भी देखते हैं, जैसे कि अब हमको करना है मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। हमको अलग अलग कॉम्बिनेशन से कोई अमाउंट देना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है? 1 रुपी का कॉइन है, 2 रुपी का कॉइन है और 5 रुपीज़ का कॉइन है। तो हमको इससे एक गिवन अमाउंट सामने वाले को देना है। सामने वाला कोई भी हो सकता है, जैसे आपने चॉकलेट खरीदी और 4 रुपीज़ की आई या फिर 6 रुपीज़ की आई, तो आप कैसे दोगे? ये आपको यही सिखाने के लिए है, ये चैप्टर आपको यही सिखाने के लिए है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं। अब अगर आपको 4 रुपीज़ किसी को देना है तो आप क्या कर सकते हो? आपके पास अगर 1 के 4 कॉइन्स हो तो भी चलेगा, जैसे इसमें देखो, जैसे 1, 2, 3 एंड 4। तो हमने क्या किया? 1 रुपी के 4 कॉइन्स दे दिए, ठीक है। अब हम एक और तरीके से कर सकते हैं, वो है 1 रुपी का एक कॉइन देके, 1 रुपी का एक और कॉइन देके और एक 2 रुपीज़ का कॉइन देके, है ना। देखो 2 रुपीज़ हम कैसे भी दे सकते हैं, 1 के 2 या फिर 2 का 1। तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने 2 रुपीज़ का एक कॉइन दे दिया, तो हमको थोड़े पैसे, थोड़े कॉइन्स कम देने पड़े, तो हमको थोड़े कॉइन्स कम देने पड़े शॉपकीपर को, ठीक है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? 2 रुपीज़ का एक कॉइन दे दिया और 2 रुपीज़ का दूसरा कॉइन दे दिया, तो ये कितने हुए? 4 रुपीज़ हुए, है ना। तो ऐसे भी हम 4 रुपीज़ किसी को दे सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब है 5 रुपीज़। आप 5 रुपीज़ कैसे दे सकते हो किसी को? देखते हैं। 1 रुपी दे के 1, 2, 3, 4, 5। तो आप 5 कॉइन्स 1 रुपीज़ के दे सकते हो, तो 5 रुपीज़ हो जाएंगे, है ना। या फिर 1, 2, 3, 4 कॉइन्स से क्या किया हमने? 1, 2, 3 कॉइन्स किसके दे दिए? 1 रुपीज़ के दे दिए और इन दोनों को मिला के एक 2 का कॉइन दे दिया। तो ये दूसरा तरीका हुआ किसी को 5 रुपीज़ देने का, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? 2 रुपीज़ के 2 कॉइन्स दे के और 1 रुपी का एक कॉइन दे के हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी हो गए 5 रुपीज़, है ना। तो इससे हम 5 रुपीज़ दे सकते हैं। और एक और तरीका है, आपको याद है क्या? एक 5 रुपीज़ का कॉइन भी होता है ना, तो हम डायरेक्ट 5 रुपीज़ का एक कॉइन भी दे सकते हैं। तो ये एक तरीका हुआ, ये दूसरा तरीका हुआ, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो ये हो गए 4 वेज 5 रुपीज़ किसी को देने के लिए, ठीक है। अब हम आगे चलें। हम 6 रुपीज़ किसी को कैसे दे सकते हैं? ऐसे करके आप बहुत सारे वेज निकाल सकते हो। आपको अगर 10 रुपीज़ देने हैं, 20 रुपीज़ देने हैं, तो आप कैसे दोगे? आप ये कॉपी में लिखते जाना, ठीक है। हम केवल अभी 6 तक ही पढ़ेंगे, ओके। चलो, तो हम 6 रुपीज़ कैसे देंगे किसी को? और हमारे पास 1, 2 3 ही कॉइन्स हैं, ठीक है। वो है 1 का, 2 का और 5 रुपीज़ का कॉइन। तो आप कैसे दोगे? देखते हैं। एक 1 रुपी का कॉइन देके 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये 6 कितने रुपीज़ के कॉइन हैं? ये 1 रुपी के कॉइन हैं, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं?
1 2 3 4 5 कॉइन्स देके, जिसमें से 4 1 रुपीज़ के हैं और 4 1 रुपी के हैं और एक 1 कॉइन 2 रुपीज़ का है। ठीक है, फिर हम एक और तरीके से दे सकते हैं, 2 रुपीज़ के 2 कॉइन्स देके एंड 1 रुपी के 2 कॉइन्स देके। ठीक है, और हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। एक और तरीका है 2 रुपीज़ के 3 कॉइन देके, क्योंकि हमारे पास 2 रुपीज़ भी तो है ना, तो हम 2 रुपीज़ अगर देंगे तो हमको कॉइन्स कम देने पड़ेंगे, तो हम 2 रुपीज़ के 3 कॉइन देंगे। ठीक है, अब एक और वे है, क्या, 1 और 5 रुपीज़ को देके। 5 और 1 रुपी कितना होता है, 5 + 1 = 6। तो एक और तरीका है, एक 5 रुपीज़ का कॉइन देके और एक 1 रुपी का कॉइन देके। ठीक है, तो हम ऐसे 6 रुपीज़ दे सकते हैं। अब ये हुआ हमारा कैसे हम मनी को दे सकते हैं। ऐसे ही आप नोट्स को भी कर सकते हो। अगर आपको 100 रुपी का नोट नहीं है आपके पास, तो आप 10 रुपीज़ के 10 नोट्स दे दो, है ना, वो भी 100 होंगे। 10 × 10 = 100। 10 को अगर आप 10 टाइम्स प्लस करोगे तो वो होता है 100। तो आप वैसे भी दे सकते हो, है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है। हमने जैसे कॉइन्स का किया वैसे ही आप नोट्स का करेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। ओके, बाय बाय।